जय गुरुदेव। दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप कुशल मंगल से होंगे, राजी खुशी से होंगे। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही शानदार प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस प्रयोग को आप सभी साधकों को करना चाहिए। जो भी मेरा वीडियो देख रहा है या देख रहे हैं उन सबको ये प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है ये वीडियो, इसलिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में परिजनों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो मैं जानकारी आपको देता हूँ वो अधिकांश लोगों तक पहुँचे और सबका भला हो। एक बात और, वीडियो को स्किप न करें, इसको पूरा देखें, तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बात करते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूं प्रयोग, उसके बारे में। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि का होना बहुत जरूरी है। घर में, परिवार में सुख है, संपन्नता है, समृद्धि है, किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, मकान है। इसके अलावा हमारे आज के आधुनिक युग में जिन भौतिक संसाधनों की हमें आवश्यकता होती है वो सब हैं। बच्चों की पढ़ाई अच्छी चल रही है, बेटी की शादी बिना किसी परेशानी के संपन्न हो रही है, बीमार हो जाते हैं तो इलाज की पूरी व्यवस्था है। तो ये संपन्नता हर व्यक्ति चाहता है और इसे ही संपन्नता कहते हैं कि किसी प्रकार का कोई अभाव न रहे। और इसके लिए इंसान भागदौड़ कर रहा है, रात दिन भाग रहा है, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके पूरी रात, दूसरे दिन सुबह तक, रात दिन काम कर रहा है। लेकिन फिर भी सुख समृद्धि और संपन्नता उससे कोसों दूर है। वह कई उलझनों में पड़ा हुआ है, कई परेशानियों से घिरा हुआ है, उसको कई चिंताओं ने घेर रखा है, सता रखा है, और वो इनसे निकल ही नहीं पा रहा। बहुत कोशिश करता है, बहुत हाथ पैर मारता है, लेकिन फिर भी उसके घर में, उसके परिवार में, उसके जीवन में सुख समृद्धि का नामो निशान तक नज़र नहीं आता। अगर ऐसी स्थिति है तो ये प्रयोग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आपको ये अटूट भंडार का जो मैं प्रयोग बता रहा हूँ, इस अटूट भंडार के प्रयोग को करने से आपके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। सारी सुख सुविधाओं के आप मालिक बन जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये अनुभूत और बेजोड़ प्रयोग है जिसको सभी साधकों को करना चाहिए। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपके पास में 3 यंत्र होने चाहिए। पहला यंत्र कुबेर यंत्र, श्री यंत्र और एक कनकधारा यंत्र। ये 3 यंत्र आपके पास में होने चाहिए। इन यंत्रों को आप जो तांबे के पत्र पर खुदे हुए होते हैं, आप मार्केट से, बाजार से, पूजन सामग्री की दुकान से आप खरीद सकते हैं। और अगर नहीं मिलते हैं तो आप इनको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। इन 3 यंत्रों की आपको आवश्यकता रहेगी, और एक रहेगी आपको आवश्यकता वैजंती माला की, जिससे आपको मंत्र जप करना है। तो इसके अलावा जो है आप केसर, जिसका आपको तिलक लगाना है, और एक शुद्ध गाय का घी, शुद्ध होना चाहिए।
गाय का घी चाहिए दीपक जलाने के लिए, और सुगंधित अगरबत्ती वगैरह ये होना चाहिए। आसन सफ़ेद रंग का होना चाहिए, और आपके जो वस्त्र हों, जब आप इस प्रयोग को करने के लिए बैठें तो आपके बदन पर भी सफ़ेद वस्त्र ही होना चाहिए। सफ़ेद धोती कुर्ता आप पहन सकते हैं, धुले हुए होना चाहिए, साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। और अवधि की जब हम बात करें तो इसको आप जितने दिन में चाहे उतने दिन में इस प्रयोग को आप संपन्न कर सकते हैं। इसके लिए ऐसा कोई विधान नहीं है कि इसको 3 दिन में करना है, 5 दिन में करना है, 11 दिन में करना है। आप अपनी सुविधा के अनुसार मंत्र जप कर सकते हैं, और अवधि आप अपनी इच्छा के अनुसार तय कर सकते हैं। इसमें जो मैं मंत्र आपको बताऊंगा, उस मंत्र का आपको 21,000 मंत्र जप करने हैं। तो 21,000 मंत्र जप में आप कितने मंत्र रोजाना कर सकते हैं, वो व्यवस्था आपको स्वयं देखनी है, पर पूरे 21,000 मंत्र जप होने चाहिए। इसके अलावा इस प्रयोग को आप प्रातः के समय भी कर सकते हैं और रात्रि के समय भी कर सकते हैं। ये आपकी सुविधा के अनुसार आप कर सकते हैं। लेकिन प्रथम दिन जिस समय आपने ये प्रयोग शुरू किया, उसी समय पर आपका ये रोजाना होना चाहिए, जब तक आपके पूरे 21,000 मंत्र जप नहीं हो जाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन सुबह कर लिया, 2 दिन रात्रि को कर लिया, फिर 3 दिन सुबह कर लिया। आपको एक निश्चित समय स्थापित करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है कि जिस दिन आप इस प्रयोग को शुरू करें, उस दिन आप ये किसी भी रविवार से आप शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई तिथि वगैरह का कोई ऐसा विधान नहीं है। आप किसी भी रविवार से कभी भी आप इसको रविवार के दिन शुरू कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर शुक्ल पक्ष का रविवार हो तो वो ज़्यादा उत्तम रहेगा। तो रविवार के दिन जब आप इस प्रयोग को शुरू करें तो स्नान करके साफ स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहने और अपने पूजा कक्ष में आप सफ़ेद आसन बिछा करके पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें। इसमें आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए, अन्य दिशाएं वर्जित है, सिर्फ पूर्व दिशा। तो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। अपने सामने आप एक चौकी या बाजोट जो लकड़ी का बना हुआ होता है उसको रखें और उस पर भी सफ़ेद वस्त्र बिछाएं। सफ़ेद वस्त्र बिछाने के बाद में आपको उस पर इन तीनों यंत्रों को स्थापित करना है। तो इन तीनों यंत्रों को आप कैसे स्थापित करेंगे? तो बीच में रहेगा कुबेर यंत्र और उसके बाएं ओर आप स्थापित करेंगे श्री यंत्र, और कुबेर यंत्र के दाएं ओर आप स्थापित करेंगे कनक धारा यंत्र। इस तरह से आप इस क्रम का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आपको जल का पात्र आपके पास होना चाहिए। जल पात्र में से आप पानी लेकर के और जो है यंत्रों को, तीनों यंत्रों को आप स्नान कराएं और केसर का तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। पुष्प आपके पास होने चाहिए। पुष्प चढ़ाएं और शुद्ध गाय का जो घी है उसका आपको दीपक जलाना है। वो दीपक इतनी देर, जब तक आप मंत्र जप करते हैं तब तक वो दीपक जो है वो बुझना नहीं चाहिए उसमें। और अगर उसमें घी कम पड़ जाता है तो आप बीच बीच में डाल भी सकते हैं। इसके साथ ही सुगंधित अगरबत्ती भी आप जलाएं, और जो आपके पास में वैजंती माला है उस वैजंती माला से आपको इस मंत्र का आपको माला करनी है, जप करने हैं। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो कुबेराय
वैश्रवणाय अक्षय समृद्धिम देहि देहि कनक धाराय नमः। मंत्र एक बार और पढ़ देता हूँ। ओम नमो कुबेराय वैश्रवणाय अक्षय समृद्धिम देहि देहि कनक धाराय नमः। उच्चारण आपको शुद्ध करना है, अशुद्ध उच्चारण नहीं करना है, इसलिए इस मंत्र को आप अच्छी तरह से याद कर लें। छोटा मंत्र है, याद हो जाएगा। और इस मंत्र की आपको माला करनी है, तो आप ये निश्चित कर लें कि आप एक दिन में कितनी मालाएं कर सकते हैं। यानी कुल आपको 21,000 मंत्र जप करने हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपके 21,000 मंत्र जप पूरे हो जाएं तो आपके ये यंत्र सिद्ध हो जाएंगे। उसके बाद इसी क्रम में, जिस क्रम में आपने बाजोट पर रखे हैं, इसी क्रम में आप अपने पूजा स्थान पर रख दें और रोजाना उनकी पूजा करें। धूप दीप अगरबत्ती घी का दीपक जलाएं। आप देखना चमत्कार, इससे आपके घर में सुख समृद्धि का निवास होगा। इस प्रयोग से आपके घर में पूरी तरह से संपन्नता आएगी। इस प्रयोग से आपके घर से दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। रुपयों पैसों का अभाव आपके जीवन से भाग जाएगा और पूर्ण सुख की प्राप्ति आपको होगी। जो आप चाहेंगे वो आप कर सकते हैं। जिस तरह की आपकी भौतिक इच्छाएं होंगी, आप उन भौतिक इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। अन्न धन का अटूट भंडार आपके घर में व्याप्त हो जाएगा। तो कीजिए इस प्रयोग को। मिलते हैं एक और नए प्रयोग के साथ में, नई साधना के साथ में। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना ही है। किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो तो आप स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, इन व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर दिया कीजिए और एक असमय वार्ता न करें। मैंने फ़ोन करने का आपको समय दे रखा है कि सुबह 10 बजे से और 11:30 बजे तक, और रात्रि को 9 बजे के बाद आप मुझे आधे घंटे के लिए फ़ोन कर सकते हैं। रात्रि को 9 बजे से 9:30 बजे तक। इस दौरान ही मैं फ्री रहता हूँ। बाकी मेरा समय सब व्यस्तता में ही गुजरता है। बहुत सारे काम हैं, कई तरह के काम हैं, उन सबको करना पड़ता है। तो आप कृपा करके और मेरा भी ध्यान रखा कीजिए, जिस तरह से मैं आप लोगों का ध्यान रखता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, अपने परिवार का पालन पोषण करते रहें, अपने बच्चों का भविष्य आप बनाते रहें, सुधारते रहें। जय गुरुदेव।